So what's the most important planet of the horoscope? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट हॉरोस्कोप पे कौन सा है? जितने भी मेरे दर्शक, मेरे श्रोता, मेरे से कंसल्ट करने वाले आते हैं, वो ये बात जरूर पूछते हैं। ऑनलाइन भी ये बात हमसे बहुत ज्यादा बार बार पूछी जाती है, और इसका जानने का तरीका क्या है आप भी जान सकते हैं। आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जिसके बाद आपको इस मैटर पे कभी भी कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। हर प्लैनेट इंपॉर्टेंट है, ये सच है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से मैटर पे देख रहे हैं। अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तो कोई और इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे कि सातवें घर का लॉर्ड, ये सातवें घर क्या होता है इसमें थोड़ा सा बाद में आते हैं, पर पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंट किस तरह से डिसाइड करी जाती है। जो हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने किताबें लिखी हैं, जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने आज से बहुत साल पहले आए हैं, उन्होंने इसके ऊपर शोध करके जो लिखा है, उसके हिसाब से हर प्लैनेट एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। यूजुअली हमने देखा है कि मार्केट में या एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में सन को कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, सन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसी तरह से मून भी है। सन आत्मा का कारक है, मून मन का कारक है। मन के बिना आपके अंदर की जो चंचलता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आप बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाएगा। और अगर आपकी आत्मा में शुद्धि नहीं होगी तो आपका मन जितना मर्जी चंचल रहे या जितना मर्जी स्टेबल होने की कोशिश करे, हो नहीं पाएगा। तो इस तरह से हर प्लैनेट का एक इंपॉर्टेंस है। लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट कौन सा है? आप अपना हॉरोस्कोप उठाइए। हॉरोस्कोप के ऊपर सबसे बिल्कुल ऊपर एक नंबर लिखा होता है। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं किस नंबर की और किस बॉक्स की बात कर रहा हूं। 12 बॉक्सेस मिलेंगे आपको हॉरोस्कोप में। सबसे ऊपर का जो बॉक्स है उसमें एक नंबर लगा हुआ है। वो नंबर ये दिखाता है कि आप कौन सी लग्न में पैदा हुए हैं। लग्न यानी कि कौन सी उस वक्त राशि राइजिंग साइन इन द ईस्ट थी। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। जब भी आप कोई कुंडली देखेंगे वो एरीज लगन की बनी होती है, यानी कि ऊपर एक नंबर होता है। अब यहाँ पर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, इसी तरह से 12 नंबर तक या कोई भी नंबर आ सकता है। एरीज मार्स को डिनोट करता है, टॉरस वीनस को डिनोट करता है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं, मरकरी, फिर हम कैंसर पे आ जाते हैं जो कि चंद्रमा डिनोट करता है, लियो पे सन। इस तरह से पूरा एक हॉरोस्कोप बनता है। नंबर कोई भी आ सकता है। जो नंबर ऊपर आता है वो आपका लग्नेश बनता है। इसको इंग्लिश में एसेंडेंट कहते हैं या नेटल कहते हैं, और हिंदी में इसको लग्नेश कहते हैं। हाँ जी, ये वही लग्नेश है, ये वही लगन है जिसको शादी के लिए भी देखा जाता है। थोड़ा सा बाद में इस बारे में आएंगे, फिलहाल हम टॉपिक में रहते हैं। ये जो नंबर है, इस नंबर से एसोसिएटेड यानी कि ये राशि, इस राशि का एक स्वामी है। जैसे कि 9 प्लैनेट्स हैं, एरीज का मंगल हो गया। अब ये मंगल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। पर क्यों? क्योंकि ये कुंडली का प्राइम मिनिस्टर है। जैसे कैबिनेट होती है, वो सारे मिलकर एक प्रधानमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री डिसीजन लेते हैं, कैबिनेट बैठ कर डिसीजन लेती है, लेकिन प्रधानमंत्री का डिसीजन फाइनल होता है। प्रधानमंत्री देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से जो ऊपर नंबर है ये प्राइम मिनिस्टर है, और बाकी जितने खाने हैं वो सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ये सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, यानी कि लग्न को रिपोर्ट करते हैं। लग्न कौन? आप पूरे के पूरे, आपकी पर्सनैलिटी। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर किसी के बिहाफ पे भी डिसीजन ले सकता है। वो कोल मंत्रालय के बिहाफ पे ले सकता है, हेल्थ मंत्रालय के बिहाफ पे ले सकता है, वो डिफेंस के, फाइनेंस, किसी के बिहाफ पे भी डिसीजन ले सकता है। लेकिन फाइनेंस वाला डिफेंस के नाम पे नहीं ले सकता, डिफेंस वाला पेट्रोलियम के नाम पे नहीं ले सकता। इसी तरह से जो लग्नेश है वो सबको मिलाकर इम्पैक्ट लेता है, इसलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। हर इंसान का अलग अलग लग्न है। लग्न आएगा आपके डेट, टाइम, प्लेस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के लिए, डेट अर्थ की मूवमेंट कहाँ थी, और इन सबको मिला के जो लग्नेश आपको बनेगा वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होगा। अपनी कुंडली उठाइए, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं उस कुंडली में कि नंबर 2 दिख रहा है, नंबर 4 दिख रहा है, नंबर 6 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है। फिर हम आपको ये बताएंगे कि आपका लग्नेश ये बना। लग्नेश की अपनी स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई वीक प्राइम मिनिस्टर बैठ गया, तो लग्नेश जिस तरह से वीक हो गया, इस तरह से एक वीक प्राइम मिनिस्टर बैठने की वजह से देश का क्या हाल होता है, यानी कि देश इसमें हम आपको कह सकते हैं। और वीक लग्नेश आपके लिए कितना खराब रहेगा, या आपको कोई अच्छा रिजल्ट मिलता भी होगा तो भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इस तरह से। तो आप अपना हॉरोस्कोप उठाइए, उसमें देखिए, हमें कमेंट करिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आपका लग्नेश क्या है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट क्या है। वो वीक है कि स्ट्रांग है? अगर वो वीक है तो उसको ठीक करने के क्या तरीके हैं, या ठीक किया भी जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अगर वो स्ट्रांग है तो हम उसको और स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं, और उसके अलावा वो आपको रिजल्ट देने के लिए कब ज्यादा कैपेबल है और कब नहीं है। कब पे हम क्यों आए? क्योंकि प्लैनेट एक्सॉल्शन में और डुप्लीकेशन में भी जाता है। मतलब
उच्च का भी और नीच का भी जाता है, अस्त भी होता है, रेट्रोग्रेड भी होता है। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो जो हम अपनी क्लासेस कंडक्ट करने वाले हैं उसमें जरूर करेंगे, आप उसको जरूर देखिएगा। लेकिन आज का ये टॉपिक जो कि मेरे से हर इंसान आने वाला अपना हॉरोस्कोप दिखाने वाला बार बार पूछता रहा, मुझे लगा कि एक वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके बीच में आऊं और ये बात क्लियर करूं कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है क्या। और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम पे बहुत रील्स मिल रही है आपको, फेसबुक पे बहुत रील्स मिल रही है, यूट्यूब पे मिल रहे हैं और कंफ्यूजन से भरा हुआ हमारा दिमाग है। बहुत सिंपल तरीका है जानने का। वो प्लेनेट जानिए, उसका उपाय जानिए, उसकी स्ट्रेंथ जानिए, उसकी वीकनेस जानिए और अपने भाग्य को बदलने की पावर अपने हाथ में लीजिए। हरे कृष्ण।